टॉपिक क्या था आज? फ्री स्पीच। ये जो फ्री करनी स्पीच है इन फ्री इंडिया, इसके बारे में जो फिलहाल चल रहा है वो आई डोंट एक्चुअली नो। ये आई डोंट इवन नो कि क्या चल रहा है, किसने क्या बोल दिया। तो कोई रिकैप कर दो। आपको मालूम है दरार भैया को? मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, मतलब जो भी बोला है वो एग्जैक्टली क्या बोला है वो एक्चुअली रेलेवेंट भी नहीं है, राइट? मैं जो आर्गुमेंट्स दूंगा उसके लिए। चल कोई भी रिकैप फिर भी कर दो। कॉन्टेक्स्ट हम दे देते हैं। तो एक इंडिया गॉट लेटेंट नाम का शो है यूट्यूब पे, जो समय रैना नाम का एक कॉमेडियन होस्ट करता है। और उस शो में बेसिकली डार्क कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको लोग जनरली डार्क कॉमेडी बोलेंगे या फिर ऑफेंसिव ह्यूमर बोलेंगे, क्योंकि मैनी टाइम्स वो डार्क भी नहीं होता, क्योंकि उसका जो टॉपिक होता है वो कोई क्या बोलें ट्रैजिक चीज़ हमेशा नहीं होती है। बट स्टिल लोग उसको ऑफेंसिव मानेंगे, क्योंकि उसमें लेट्स से कि किसी के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बातें हो रही हैं। टेक्निकली कोई ट्रैजिक चीज़ नहीं है, बट ऑफेंसिव है लोगों के लिए। तो उसमें वैसी कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो उसका लेटेस्ट एपिसोड था इंडिया गॉट लेटेंट का, उसमें आए हुए थे बियर बाइसेप्स, जो फेमस पॉडकास्टर हैं इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट है उसका। उसके व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक सब्सक्राइबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो खुद को बोलता है भी कि इंडिया का स्मार्टेस्ट पॉडकास्टर है। अभी पॉडकास्ट वगैरह में वो जिस टाइप की इमेज बनाता है अपनी, वो बहुत ही संस्कारी टाइप, तो नो फैब का वो करता है। वो नो फैब को लेकर एडवोकेट करता है, रिलीजियस चीज़ों को लेकर एडवोकेट करता है, स्पिरिचुअल दिखाता है खुद को, मेडिटेशन वगैरह करते हुए डालता है अपना। तो कुल मिला के जो है उसकी वैसी इमेज नहीं बनी हुई जैसे किसी डार्क कॉमेडियन की बनेगी। बट क्योंकि वही शो में आया और शो का कॉन्टेक्स्ट ही वैसा है, तो वो भी सोचा कि हम भी कुछ डार्क जोक्स वगैरह मारते हैं। तो वो कई जोक्स मारा था। एक जोक तो ऐसा था कि कितना 2,000 रुपये लेके मेरा लौड़ा चूस लो, ऐसा कुछ जोक था उसका। ठीक है, तो जिस जोक पे कंट्रोवर्सी हुई है, वो जोक ये था कि वुड यू वॉच योर पेरेंट्स हैविंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और वुड यू जॉइन वंस टू स्टॉप इट फॉर एवर। ठीक है, वो कंटेस्टेंट से पूछ रहा था ये। और ऑब्वियसली उसका जो इंटेंशन था वो ह्यूमर का ही था ऑब्वियसली, बट उसे क्लिप वायरल हो गई। और क्लिप वायरल हुई तो लोग ऑफेंड होना स्टार्ट हुए, और वो चीज़ स्केलेट होती गई। और एट दिस पॉइंट ऐसा हो गया कि मल्टीपल एफआईआर हो गई उन लोगों के अगेंस्ट। शो बंद करना पड़ा उसको, सारे वीडियोस डिलीट हुए, नॉट जस्ट वो वाला वीडियो, आज तक जितने भी एपिसोड आए थे सब डिलीट कर दिया उसने, समय रैना ने। पॉलिटिशियंस वगैरह बात कर रहे हैं उसको लेके, पार्लियामेंट में उठाया गया टॉपिक। पॉलिटिशियंस को इससे क्या मतलब है? इस जोक से पॉलिटिशियंस के बारे में वही बात भी तो नहीं किया पॉइंट गया है, है। वही तो। पर उन पॉलिटिशियंस अपना वो दे रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र की जो सीएम है वो बोले कि जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी तक होती है जब तक आप जो है दूसरों की फ्रीडम को एनग्रोस नहीं करते, और ये बहुत ही भद्दी बात बोली गई है, इस पर एक्शन लिया जाएगा, वैसा कुछ बोले थे वो। कई पॉलिटिशियंस बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में भी इसको लेकर उठाया जा चुका है, और न्यूज़ चैनल में तो दिन रात इसी को लेकर डिबेट चल रही है, जितना हमें मालूम है। मतलब पॉलिटिशियंस ने, कोई भी पॉलिटिशियन कभी कुछ भी नहीं बोला। जब अतुल ने सुसाइड कर लिया और पूरा नेशन ये हो रहा है, लोगों पे डंडा पड़ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो कोई पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना सपोर्ट में ना इसमें अगेंस्ट में, कुछ भी नहीं, टच भी नहीं कर रहे हैं। और ये एक ऐसा थिंग है दैट नो वन इवन केयर्स इन अ रियल वे। एक्चुअली नो वन नो वन केयर, शुड राइट? केयर इट्स जस्ट एक्चुअली, ड्रामा है बट बेसिकली। अरे ठीक क्या है। हुआ ना कि जो ये समय रैना ने तो इससे भी मतलब गंदे और डार्क जोक मारे हैं। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जो रणवीर है ना, वो उसने ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट में पॉलिटिशियंस वगैरह को या फिर स्पिरिचुअल गुरुज को या फिर ऐसे लोगों को बुलाता था जो मतलब टोटली इस में नहीं थे उनका। तो उसकी जो फैन थी वो भी इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए वो ऑलरेडी फेमस, वो पॉडकास्ट के सेंस में भी बहुत फेमस है वो। तो इस लोगों को ज्यादा वो रीच हुआ वो। अब पर देखा जाए तो समय रैना ने तो जोक भी मारे हैं, ऐसे जोक भी मारे हैं कि जैसे कि एक बार वो स्टेशन पे गया, किसी बच्चे को पैसे दिए मांग रहा था वो, पर उसके बहुत सारे और भी बच्चे आ गए, उससे झगड़ने लगे और वो गिर गया ट्रेन के सामने। तो वो बोलता है कि मेरे तो जो पैसे वसूल हुए उधर। तो ये तो भी कुछ नहीं है, पेरेंट्स वाला जो जोक है वो उससे ज़्यादा बेकार मार चुका है ये। एक बार अपने स्ट्रीम में वैसा कुछ जोक मारा था, मतलब किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात बोला था कि जो है मज़ा आ रहा है मैं भी थक रहा हूँ,
फिर उसको फॉलो अप करता है कि ऐसा मेरे पापा बोलते थे मेरी मम्मी को। ऐसा ही सिमिलर जोक को मारा था किसी और कॉन्टेक्स्ट में कि मतलब वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, बताया था कि मेरी बहुत सारी मौसी हैं, ठीक है। फिर कोई उसके चैट में बोलता है कि मेरी भी मौसी ढेर सारी हैं, वैसा कुछ कॉन्टेक्स्ट था। तो बोला था कि हमारे जो है नाना के बहुत सारे बच्चे हैं, तुम देखो सारे नाना के ढेर सारे बच्चे होते हैं, तुमको लगता है बुढ़ापे में देख के लगता है उनको कि ये इंसान क्या ही करेगा, तुम अगर जवानी में देखे होते तो उनको तो रियलाइज़ करते कि मतलब ही कैन डू थिंग्स। और इसीलिए उनका नाम नाना है, क्योंकि नानी नाना करती रह गई और नाना रुके नहीं। ठीक है, ये जोक था उसका। तो क्लियरली ये सब समझा। जोक्स ज़्यादा ऑफेंसिव होने चाहिए। इन अ सेंस की बात हो रही है उसके लेटेस्ट जोक में, नानी नाना करती रह गई, अगर आप एक तरीके से इंटरप्रेट करें उसको तो। तो पर ठीक है। ये जोक हाँ, बोल बोल। ये वाला जोक क्यों हुआ, उसका एक तो जो जीतेश रीजन दिया कि अगर समय बोला होता तो मैं भी उतना वो नहीं होता, वो ऑफेंस नहीं लेते लोग, क्योंकि उसकी इमेज ही वैसी है। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया जो ऑडियंस कैटर किया है वैसे उसकी जो कोर ऑडियंस है रणवीर की, वो राइट विंग लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं, काफ़ी हद तक नॉर्मी लोग हैं। तो क्लियरली समझा। उनका ऑफेंड होना था कि ये कैसी बात कर रहा है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि पहले जो समय की ऑडियंस थी वो उतनी बड़ी नहीं थी, तो जो उसकी कोर ऑडियंस थी वही थी जिनको पसंद था उसका कंटेंट, जो उस टाइप की ह्यूमर लाइक करते थे। बट एट दिस पॉइंट वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया है और इतना मेन स्ट्रीम हो गया वो, अभी केबजी में आया था रिसेंटली, कि जो इतनी बड़ी ऑडियंस हो गई ना उसकी इस पॉइंट पर, उसकी पेरीफेरी में अभी ऐसे लोग आ गए हैं जिनके चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो उनको जब मिल गया तो वो ऑफेंड हो गए। अभी उसकी कोर ऑडियंस होती तो ऑफेंड नहीं होती, बट वो लोग समझा। ऑफेंड हो गए और वो लोग फिर फैलाने लगे उसकी जोक्स को। तो फैलाते फैलाते इतना फैल गया कि अब नॉर्मल लोगों तक पहुंच गया, और नॉर्मल लोग आपको ऑफेंड होना ही था। मतलब पास्ट समय रहना, कोई भी पास्ट का जोक उठा के नॉर्मल लोगों तक पहुंचता तो ऑफेंड ही होते वो। अगर टीवी में समय रहना का कोई 2 साल पुराना जोक भी दिखाया जाता तो ऑफेंड ही होते लोग। बस बात ये नहीं, थी कि समझा, 2 साल ठीक है। पुराना कोई जोक फेमस नहीं होता था। देख, क्यों ऑफेंड हुए वो पॉइंट नहीं है हम लोग का डिस्कशन का, ठीक है। हम्म, ऑफेंड क्यों हुए या फिर उसका मैकेनिज्म क्या था, ये सब उतना रेलेवेंट नहीं है। या फिर एग्जैक्टली जोक्स भी क्या था, क्या ज़्यादा ऑफेंसिव है क्या नहीं है। आई डोंट थिंक वो रियल पॉइंट्स है। रियल पॉइंट्स जो है वो है कि जो हम लोग का क्या बोलूँ, जो लीगल सिस्टम है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब हम लोग का इंडिया का जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, तो यूएस से तो अगर कंपेयर करें तो यूएस में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इसको लेके, मतलब स्पीच रेस्ट्रिक्ट ना कर सके स्टेट, उसको लेके। और इंडिया में हाँ एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, राइट। तो ये कल्चरल इशू है। ये स्पेसिफिक केस में एग्जैक्टली क्या हुआ कि उसका मैकेनिज्म्स वगैरह वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और तो अगर ऑफेंसिव होने का बात करें तो ऑफेंसिव कितना होता है उसका जो डिग्री वगैरह जो भी बोलतू, राइट। सर्टन लोगों को सर्टन थिंग्स ज़्यादा ऑफेंसिव लगेगा, सर्टन लोगों को लेस लगेगा, एटसेट्रा। आई डोंट थिंक ये सब इश्यूज है। प्राइमरी इशू ये है कि वेल मेरा जो पोजीशन है वो बताता हूँ। आई सपोज कितना भी ऑफेंसिव हो कोई भी थिंग, मतलब सिर्फ ऑफेंसिव है इसके लिए तू उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि हमेशा मतलब तू, ये कोपरनिकस ने जब बोला था कि एक्चुअली अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व करता है और उल्टा नहीं, वो भी ऑफेंसिव था उस पॉइंट पे, राइट, बहुत सारे लोगों के लिए। उसके डिफरेंट रीजंस थे, मैकेनिज्म्स थे, एक्सेट्रा। लेकिन तो पॉइंट ये है कि तू जब ऑफेंसिव थिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करता है बोलने से लोगों को, तो प्रोग्रेस नहीं होता और डिबेट नहीं होता थिंग्स को लेकर, राइट। ये बहुत सारे थिंग्स ऑफेंसिव होते हैं नॉर्मली लोगों के लिए। तो बहुत सारे थिंग्स बैड टेस्ट में भी बोल सकते हैं लोग ऑब्वियसली, तो वो उसका कॉस्ट है, राइट। लेकिन वो कॉस्ट रियल है, मतलब कोई लेट्स से कोई बैड टेस्ट में कोई जोक मार रहा है तेरे डैड को लेके, मॉम को लेके, व्हाटएवर, उसका कॉस्ट क्या है? कोई रियल कॉस्ट नहीं है, तेरे को बस मे बी थोड़ा एंगर हो रहा है मोमेंटैरिटी, राइट। लेकिन उसको तू रिस्ट्रिक्ट अगर करने का कोशिश करे, उसका जो कॉस्ट होता है वो मच मोर, क्या बोलूँ, मच मोर सिग्निफिकेंट है, राइट। क्योंकि तेरे सोसाइटी में लोग मतलब थिंग्स को ओपनली डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट तो अगर कुछ बोले पॉलिटिकल थिंग्स को लेके, उसको ये सेम ही लॉज यूज करके उसका ऑपरेशन हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये सब कॉस्ट है, राइट। तो रिस्ट्रिक्ट करने का जो कॉस्ट है वो मच हेवियर है दैन रिस्ट्रिक्ट ना करने का जो कॉस्ट है, वो जो कम्प्लीटली ट्रिवियल है। मेरा भी ये स्टैंड है, लेकिन जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्री स्पीच जैसे कुछ कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पहले नहीं आ सकता, मतलब गवर्नमेंट के बाद ही लोग डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट किस चीज को बैन करेगी नहीं करेगी। हम्म,
मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? कोई भी कुछ भी बोल ही सकता है ना, उसमें फ्रीडम क्या है? वो तो ऑलरेडी फ्री होना ही चाहिए। फ्रीडम लोग फिर गवर्नमेंट को चाहते हैं कि कोई वो बनाए, रेगुलेटरीज बनाए कि किस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। और ऐसे इसलिए भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ तो लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और मुझे भी यही लगता है कुछ कुछ तो होना ही चाहिए। जैसे अभी कुछ वल्गर है या फिर कुछ एंटी नेशनल वो चीजें हैं, तो कहीं पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। जैसे अब ये तो बेटा भी है कि जैसे बच्चों को अगर तुम बहुत ज्यादा वल्गैरिटी में एक्सपोज करते हो तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट उनके लाइफ पे पड़ते हैं। तो मतलब तुम फुल्ली ये डिबेट करूंगा मैं इस पे, बट ठीक है, कंटिन्यू कर। सकते हैं। तो अगर फुल्ली हम कंट्रोल करने का नहीं बोलूंगा मैं भी, पर इतना तो बोलूंगा कि डिस्क्लेमर्स वगैरह होने चाहिए। मतलब एटलीस्ट लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए कि यहाँ अगर तुम किसी सर्टेन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो या किसी सर्टेन पर्सन से मिल रहे हो, तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम वहाँ पे। जैसे जोक्स के केसेस में अगर तुम किसी कॉमेडियन के पास जा रहे हो, तुमको क्लियर होना चाहिए ना वहाँ पे चीजें क्या चल रही हैं, किस लेवल किस टॉपिक से या फिर किस समझा। लेवल ऑफ सेंसिटिविटी की बात चल रही है। तो वो बोल रहा देख, तो बात ये है कि तू जैसे बोल रहा है किधर भी लाइन ड्रॉ होना चाहिए, राइट? वो लाइन जिधर भी तू ड्रॉ करने का बात करे, ठीक है, उसके कुछ प्रैग्मेटिक रीजन है, राइट? जैसे कि तू कोई थिएटर में नहीं बोल सकता कि लाई नहीं कर सकता कि फायर ब्रेकआउट हुआ है या वट एवर, तो उससे स्टैम्पेड्स वगैरह होते हैं और लोगों का डेथ्स होता है, राइट? हम्म, बट जो जिधर भी लाइन हो और उस पर डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, आई सपोज। बट ऑफेंसिव जोक्स जोक्स वो लाइन के आसपास भी नहीं है, राइट? ठीक है। राइट। ये मेरा पॉइंट होगा। हाँ वो वो जोक्स तो वो जोक्स है, उसका कोई रियल कॉस्ट नहीं है। अगेन, जो भी कॉस्ट ये लोग बोलेंगे, लेट्स से ट्रेडिशनल टाइप, वो लोग बोलेंगे कल्चरल टाइप हम्म, थिंग्स कि ओके कल्चरली लेस मॉरल हो जाएंगे, उसका कोई मीनिंग भी नहीं होता, राइट? ज़्यादातर लोग, मतलब तो इन लोगों को पूछे किस टाइप का मॉरल डिजनरेशन होगा, तो वो लोग बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली। मे बी लोग मोर गाली देंगे, वो ऑलरेडी देते हैं, लोग गाली नहीं देते हो ऐसे भी तो देते ये। हैं, सब देते हैं। हाँ सब देते हैं गाली। हाँ, राइट, लिटरली ऑलमोस्ट एवरीवन देते हैं, राइट? जनरली। अच्छा एनीवेज हाँ, जो भी हो। क्या बोल रहा था? मैं कुछ बोल रहा था या फिर तू ही बोल रहा था। आप बोल रहे थे कि क्या क्या बोल रहा था? क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों हाँ से हाँ, समाज राइट पे। राइट। लोगों से पूछोगे तो लोग बोलेंगे कल्चर। कल्चर वगैरह ये सब, कल्चर कल्चर तो मतलब ऑल द टाइम इवॉल्व करता है। और बात ये है कि ये लोग जब बोलते हैं कि कल्चर वर्स हो जाएगा या वट एवर, ये लोग भी जो कल्चर में है, मतलब वो आज से 50 ईयर्स पहले के जो बुढ़े लोग हैं, उन लोगों के लिए ये कल्चर भी मतलब बैड है, राइट? वो लोग बोलेंगे हम्म ये लोग मतलब डिजेनरेट्स है, जो लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं इसको लेके। तो राइट। और ऐसा नहीं कि मुझे वो टेस्टफुल लगता है, राइट? जो भी जोक मतलब मैं जितना सुना हूँ, वो मुझे भी हम्म नहीं लगता कि वो टेस्टफुल है, लेकिन वो टेस्ट का हम्म बात है, राइट? तो मुझे हम्म उसका शो पसंद नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं नहीं देखूँगा। मैं नाम भी नहीं सुना था इससे पहले कि ये नाम का कोई शो होता है या व्हाटएवर। तो बट ठीक है, जिन लोगों को पसंद है उन लोगों को सुनने दो, इतना ही बोलूँगा। और जिनको पसंद नहीं है वो लोग ना सुने। तो बॉयकॉट कर सकता है, राइट? लेकिन लीगल एक्शन क्यों लेगा? So I would like to discuss the history of why India is like this. But before that, we should, I think, conclude why we actually need to be more free. फ्रीडम से होता क्या है? अगर सबको एक दूसरे को ऑफेंसिव चीजें बोल सके तो उससे क्या होगा जाएगा? उससे क्या मिल जाएगा? Why not व्हाई just डू वी let नीड फ्रीडम people ऑफ stop? स्पीच? हाँ, why do we need it? And especially freedom of speech in this context, कॉमेडी के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर we know कि ओके कोपरनिकस का या गैलीलियो का एग्जांपल्स तूने दिया, बट वो सिमिलर तो नहीं है कि किसी के मार्ग पे जोक्स बनाने से, किसी के मार्ग पे जोक्स बनाने से कोई साइंटिफिक डिस्कवरी या मैथमेटिकल डिस्कवरी नहीं होने वाला है। लेकिन ठीक है। ये डिलिनेट करने का पावर नहीं दे सकता तू स्टेट को, राइट? क्योंकि एक बार पावर दे देता है, तो फिर स्टेट कुछ भी चूज़ कर सकता है। ये पॉइंट। राइट। द थिंग इज डैट कि ये सारे जो बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी वेग होंगे, और इसको हमेशा ही कोई मोर पावरफुल पर्सन या पावरफुल कम्युनिटी यूज़ कर सकता है टू सप्रेस अ लेस पावरफुल कम्युनिटी, राइट? एंड इट वुड बी अ टूल टू सप्रेस वॉइसेस, है ना? हमेशा ही ऐसा किया जाएगा, तो हाँ, इसीलिए यू नीड फ्रीडम टू डू थिंग्स। दूसरी बात यह है कि बहुत बार आर्ट is used as a method to spread a word. It is used as an activist tool
ठीक है, और स्पेशली कॉमेडी। तो इसके बारे में बहुत बार बात भी किया गया है कि देयर इज़ अ रीज़न कि इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं वो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज़ इट इज़ द ओनली वे कि तुम एक इतने सीरियस थिंग को बात कर सकते हो। अगर सब कुछ एक स्पीच की तरह बताया जाएगा तो एक सोशियोलॉजी क्लास की तरह हो जाएगा और कोई सुनेगा नहीं, इट वुडंट गेट टू द मासेस। तो एक यही एक कॉमेडी ही एक मेथड बचता है जहाँ पर कि तुम लोगों को सोसाइटी के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बात कर सको, उसको एक्सेप्ट करवा सको लोगों को कि एंड दिखा सको कि ये एक्चुअली है। जब जब लोग इमोशनली किसी थिंग को एक्सेप्ट करते हैं एक्चुअली, तभी वो उस पे कुछ एक्शंस ले सकते हैं। अदरवाइज वो सिर्फ उसको रिजेक्ट करेंगे और उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे, और वो बस उनको ही स्टॉप करेंगे जो उसके बारे में उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उससे बस प्रॉब्लम्स वर्स होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो पीपल नीड टू सी व्हाट देयर इज, पीपल नीड टू एक्सेप्ट इट इन अ इमोशनल वे, नॉट एक्सेप्ट इट इज कि ऐसे ही रहने दो, बट मोर लाइक ऐसा सचमुच में है। एंड देन people would automatically try to change it on their own, even if it doesn't happen in a one big fell swoop, लेकिन धीरे धीरे होगा, और कॉमेडी इज द टूल टू डू दैट। ये बहुत सेंचुरी से रहा है, और इस थिंग का वैल्यू आई थिंक इंडियंस नहीं समझते हैं, क्योंकि पता नहीं, बस कॉमिक लोग नहीं है इन अ नहीं वे। देखिए, इंडिया का इशू नहीं है सिर्फ, बहुत सारे कंट्रीज का इशू है। अभी EU वगैरह में भी मतलब स्पीच लॉस बहुत अच्छे नहीं है, राइट, इस पॉइंट पे। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली मतलब नाजी सल्यूट्स बैन कर दिया, लेकिन वो डिटरमिन करना ही डिफिकल्ट है कौन सा नाजी सल्यूट है कौन सा नहीं है, राइट। तो आई थिंक कि ये मेरे पॉइंट्स हैं। इसके बियॉन्ड भी अगर कोई मोर पॉइंट्स हैं टू सपोर्ट दिस, तो यू कैन स्पीक अप, अदरवाइज मैं बताऊंगा कि क्यों हिस्टोरिकली क्यों रहा है ऐसा। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन फिर मेरा रहेगा कि मतलब क्या फिर कोई बाउंड्री नहीं रहनी चाहिए क्या, या फिर हम जस्ट कॉमेडी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, बाउंड्री होना चाहिए इन द सेंस कि जैसे कि और देख, अगर अगर तू है अगर बाउंड्री तो अच्छा बोल। कौन कौन डिसाइड करेगा, मतलब कि गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं रहनी चाहिए या फिर कैसे? नहीं नहीं देख, जैसे अगर कोई ये बात करता है चिकन नेक ऑफ इंडिया के बारे में कि चलो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड इकट्ठा कर दो ताकि जो उसके बाद वाले पार्ट्स हैं इंडिया के उस पर कंट्रोल ना रह जाए आर्मी का या फिर जो भी है, तो वो ऑफ इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल क्यों ले रहा है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो कि अगर हायर अपर कास्ट लोग हमेशा SC ST लोअर कास्ट लोगों को मजाक उड़ाते रहे, उनके लिए वल्गर वर्ड्स यूज करते रहे, तो क्या इसको बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं हाँ, सिर्फ ये बात नहीं है, वो बात है कि बैन करना चाहिए, प्लस करेगा कौन, मतलब गवर्नमेंट या फिर लोगों को ही एक्शन लेना चाहिए, मतलब इस बात पे। इस पे जाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तू जैसे बाउंड्री बोल रहा है वैसे वैसे बाउंड्रीज का बात नहीं है, राइट। तो एक एक बाउंड्री होता है जो ऑब्वियस है, और एक मतलब कैटेगरी ऑफ बाउंड्री होता है जो ऑब्वियस है। जैसे कि तू किसी को स्कैम कर रहा है, तो फिनेंशियल इंसेंटिव की वजह से तू किसी को लाई कर रहा है, राइट, और उससे मे बी इन्फॉर्मेशन तू रिट्रीव कर रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन लेके तू उसके अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर रहा है या वट। तो ये स्पीच है, कोई आर्गू नहीं करेगा, ये फ्री स्पीच है, ये करना इलीगल है। दूसरा, और होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल दिया मैं, जैसे कि तू एक इस पे जा सकता है, क्या बोलते हैं, थिएटर में जा सकता है और फायर फायर ऐसे पे स्क्रीम कर सकता है, राइट। वो भी इलीगल है क्योंकि उसमें ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस होता है, इमीडिएट और ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस है उसका, राइट। जो केसेस में इमीडिएट और ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ब्रॉडली बोल रहा हूँ, वो केसेस में स्टेट को पावर नहीं होना चाहिए। मतलब स्टेट को तू जब बोल रहा हूँ कि स्टेट को पावर होना चाहिए कि नहीं, उसका मतलब क्या है? तो डेमोक्रेटिक नेशन है, राइट। तो डेमोक्रेटिक नेशन में लोग वोट देते हैं पॉलिटिशियंस को, और पॉलिटिशियंस को जब वोट दे रहा है तो तू सिलेक्ट कर रहा है ना कि कौन से लोग कैसे लॉस बनाएंगे। तेरा जो प्रोडिक्शन है उसको लेके, उसके बेसिस पे तू वोट करता है, तो लोग ही पावर देते हैं पॉलिटिशियंस को, राइट। तो उसका बात कर रहा हूँ कि लोगों को पावर नहीं देना चाहिए पॉलिटिशियंस को, स्टेट को ऐसे थिंग्स रेगुलेट करने का या फिर सप्रेस करने का, सेंसर करने का, एटसेट्रा। यहाँ पे वही डिमार्केशन वाली जो आप प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर रहे थे हम्म कि कौन डिसाइड करता है, ये स्टेट कैसे डिसाइड करेगी कि क्या ऑफेंसिव है क्या ऑफेंसिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, तो स्टेट क्या करेगी, ऐसे लॉज को अपने फेवर में यूज़ करेगी कि अच्छा कोई हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला है तो उसको मैं ऐसे लॉज का यूज़ करके डाल दूंगा जेल में, जो कि आई थिंक इसी मोटिव से आया भी था इंडिया में ये लॉ। और इसीलिए इंडिया में जो लॉ आया है ये थोड़ा सा वेग टाइप का है ना, कि वल्गर नहीं होना चाहिए, ऑब्सीन नहीं होना चाहिए। व्हाट डज वो ऑब्सीन मीन? आई थिंक इतना विक्टोरियन वेग है एरा वो। का है। नहीं, आई थिंक अमेंडमेंट जो आया था वो तो नेहरू लाए थे ना शायद।
अमेंडमेंट वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल लॉ है, वो लॉ हाँ सेपरेट है, राइट? तो लॉ मतलब अच्छा विक्टोरियन एरा का है। ऐसे ही हाँ, तो हाँ, वैसे लॉस को यूज़ करके कोई आई किसी थिंक। को भी जेल में डाल हाँ, सकता है और ऐसे ओके ही हुआ करता था। मतलब लॉज़ वेग ही होते हैं जनरली स्पीकिंग, मतलब किधर भी देखे तू, क्योंकि पॉलिटिशियंस को फिलॉसफी नहीं आता, तो वो लोग वेग ही बनाते हैं लॉज़, डेफिनिशंस वगैरह प्रिसाइज़ नहीं करते, ठीक है? ठीक से सोच के मतलब प्रोपोज़ भी नहीं करते प्रॉब्ली। बट उसका मतलब वो कितना मैलिशियस है नहीं है, वो डिपेंड करेगा, पर्टिकुलर कौन से पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहा है तू, राइट? बट जनरली उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है ये होता है, वेग है, तो फेगरी का फ़ायदा उठा के मतलब तू बस ऐसे ही किसी को अक्यूज़ कर सकता है, केस डाल सकता है उसके अगेंस्ट। ये जो बोल रहा है ऑब्ससीन नहीं है, व्हाटएवर। बट वही हम जो बोले जो प्रॉब्लम जो डिमार्केशन प्रॉब्लम आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ, कौन डिसाइड करेगा हाँ, तो हाँ, जो आप रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं फ्री स्पीच पे जैसे आप किसी को स्कैम नहीं कर सकते हाँ, अब ये नहीं बोल सकते कि अपने आपके नेबरहुड में कोई रहता है तो उसको मार दो बंदूक ले जाओ और उसके सर पे गोली चला दो तो आप डायरेक्ट हेट स्पीच दे रहे हैं मतलब आप लोगों को वो कर रहे हैं इनकरेज कर रहे हैं दूसरे को मारने के लिए बट लेट से हम कोई हाँ, फैक्ट बोल रहे हैं लेट से जो स्पीच है वो ऐसी है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आपकी हुँ, कम्युनिटी के लोगों को मारना चाहते हैं हुँ, मारना में थोड़ा ऑफेंसिव कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आपकी कम्युनिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं ठीक है हाँ, और वो आपके कंट्री के अगेंस्ट है कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एंटी नेशनल है एक्चुअली में हुँ, कोई ऐसा कर रहा है तो वो डायरेक्टली आपको वो कन्वे नहीं करना डायरेक्टली आपको क्या बोलते हैं उसको ऑर्डर नहीं दे रहा है कि ये हुँ, करो वो करो बस एक फैक्ट बता रहा है आपको अब जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है वो ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है कि ये जो उसका फैक्ट है दिस फैक्ट वुड लीड टू हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस कि ये हुँ, फैक्ट जब लोग सुनेंगे और इससे बिलीव करेंगे तब वो जाके उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारना स्टार्ट करेंगे हुँ, बट यहाँ पर भी हम थोड़ा सा वेगरी में नहीं आ रहे हैं कि मतलब कोई भी इंसान किसी भी टाइप की बात को बोल हुँ, सकता है कि इस बात से किसी फॉर्म का हार्म होगा हमारी सोसाइटी को या किसी भी चीज़ को ठीक है हुँ, लेट से समय रैना को वो जोक ले लीजिए कि जो है मैंने एक भिखारी बच्चे को दे दिया पैसा और वो ट्रेन के नीचे गिर गया और मेरे पैसे वसूल हो गए समवन हुँ, कैन से कि इससे सोसाइटी को हार्म हो रहा है क्योंकि इससे नॉर्मलाइज हो रहा है और लोग थोड़ा सा इनसेंसिटिव हो रहे हैं यू कैन से कि थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल है हमारा मतलब कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होगी जो बच्चे को डेथ को लेके वो हो जाए इनसेंसिटिव हो जाए दैट इज़ नॉट हुँ, पॉसिबल बायोलॉजिकली बट कोई और एग्जांपल दिया जा सकता है फॉर श्योर यहाँ पर कोई क्लेम कर सकता है कि कॉमेडियन जो जोक मार रहा है ये हुँ। इनसेंसिटिव जोक है इससे पर्टिकुलर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचेगा कुछ ना कुछ होगा तो इसको अलाउ जैसे नहीं करना चाहिए इसको बैन कर कास्ट देना वाला चाहिए कास्ट वाला ही एग्जांपल है तो अगर जैसे हमेशा से हो रहा है कि सम अपर कास्ट लोग लोअर कास्ट लोग को सम वर्ड्स यूज करते हैं टू डिस्क्रिमिनेट लेकिन फिर वही वर्ड्स अगर कोई कॉमेडियन यूज करता है फॉर सेम रीजन लेकिन जस्ट जोक के केस में या फिर सिर्फ कॉमेडी के केस में उसका इंटेंशन वैसा नहीं है हुँ। तो फिर मतलब वो सब कैसे बाउंड्रीज वगैरह ये सब डिसाइड कैसे ये होगा जो ये जो सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए तुम लोगों ने, मेरे ओपिनियन में ये अलाउड होना चाहिए। ओके मतलब इवन सारे जो कम्युनिटी वाला एग्जांपल हेट स्पीच वाला भी। ओके तो क्यों बता सकता हूँ मैं, मेरा रैशनल क्या है। लेट्स से तू हम्म बोल रहा है कि कोई तो ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, भलाई एडवोकेट कर रहा है तू उसके लिए, लेट्स से, हम्म राइट? हम्म तेरे बोलने से कुछ हो नहीं जाता, राइट? तो तेरे बोलने से कुछ हो नहीं जाता, तू अगर सिर्फ़ बोल रहा है, ठीक है? इवन सोशल मीडिया पे लेट्स से, तो वो एविडेंस नहीं है, कि उससे कोई हार्म हो रहा है नेसेसरीली। एक्चुअल हार्म कब होगा? वो स्पीच से नहीं होगा, राइट? एक्चुअल हार्म तब होगा, जब तेरा बात सुन के कोई दूसरे लोग मतलब बंदूक उठा के किसी को गोली मारेगा, राइट? तब एक्चुअल हार्म होगा। हम्म तो वो स्पीच इटसेल्फ मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जिस पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए आई थिंक, वो है कि ऑर्गनाइज़ेशन, मतलब तू ऑर्गनाइज़ कर रहा है ये थिंग को एक्चुअली ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, कैरी आउट करने के लिए, राइट? तो इस वे में है तू उस अगर, पे रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी हाँ, उसपे बट तो यू नो है, ओवर ये रिस्ट्रिक्ट स्पीच पे भी करती है। है जजेस हमेशा ही मतलब लीगल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि पीपल फॉरगेट कि जो चीज़ें ऑलरेडी हैं जैसे कि उत्तराखंड में अभी लोग लिव इन रिलेशनशिप में को रेगुलेट कर रहे हैं इन द नेम दैट इट वुड हेल्प इट वुड protect the rights of women but the thing is that women living in relationships already have their rights they can already claim maintenance and alimony unlike ओके, most countries in India right समझा। so they are already protected उसके बाद even more protection ये actually कोई sense नहीं बनता this is not a sensible argument the real reason is that they do not want people to live in live in relationships but the thing is that what would happen is that it would decrease the number of marriages it's not like they would push people towards marriage force them towards marriage what would happen is that
less people would marry. मे बी Anyways. Hmm. वो कोर्ट में केस जा चुका है ऑलरेडी बाय द वे, वो लॉ को Okay. लेके मैं देखा था। अच्छा अच्छा. मैं कुछ Side बोलने जा रहा था topic था. वैसे, Continue. भूल गया मैं ये थिंग, क्या बोल रहा था मैं? ये वाला थिंग कोई फिर- हार्म नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन पे, वो अलग हाँ, होना चाहिए, तो बैन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का अगर एविडेंस है तेरे पास, लेट्स से कोई बस स्पीच नहीं दे रहा है, लेट्स से ऑर्गेनाइज कर रहा है, रैलीज वगैरह कर रहा है, राइट, और हम्म, लोगों को इंसाइट कर रहा है, इंसाइट कर रहा है इन द सेंस कि, और इस पे मतलब हम लोग के सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दिए है, ठीक है, तो ऐसे ये जो एफआईआर वगैरह हो रहे हैं ना अभी ये कॉमेडियंस के अगेंस्ट, इसमें एक्चुअल कन्विक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ, राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब लिमिट किया है बहुत साल पहले, याद नहीं मुझे अभी कब, बट इमीडिएट मतलब उसका जो भी इफेक्ट है ना, जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो स्पीच का, ठीक है, वो इमीडिएट होना पड़ेगा, इमीडिएट इन द सेंस कि, तो उसका आई गेस मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो है कि लेट्स से तू रैली कर रहा है किधर भी, ठीक है, तेरा रैली वगैरह चल रहा है और किसी ने इंसाइट किया और इमीडिएटली उधर दंगा लग गया, राइट, तो उधर तू काइंड ऑफ मतलब वैसा अगर सिचुएशन है और वो सिचुएशन में कोई अगर बोल रहा है वो थिंग, तो तू उधर रीजनेबली आई थिंक एज्यूम कर ही सकता है कि ये बंदे का इंटेंट ही था दंगा लगाना, राइट, और उस मोमेंट पे, और वो काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज ही कर रहा है, तो उस मोमेंट पे इमीडिएटली, तो ऐसे केसेस में मतलब उसको हेट हेट स्पीच माना जाएगा, आई थिंक ये था सुप्रीम कोर्ट का लिमिट उस पर, मुझे जितने याद है। डू यू एग्री विथ इट? हाँ, आई थिंक सो, मतलब इवन प्रैग्मेटिकली तो अगर सोच कि कोई मतलब ऐसा सिचुएशन है, स्पेशली मतलब लोकल सिचुएशन, राइट, कोई पर्टिकुलर जगह पे जिधर टेंशन चल रहा है और मतलब तेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब ब्लड से तू फील कर सकता है या फिर ऑब्जर्व कर सकता है कि इधर दंगा लग सकता है, राइट, टेंस टेंस सिचुएशन है, तो उधर कोई अगर सडनली बोलता है कि एक्स ग्रुप को मारो या फिर ये लोग छूते हैं इन लोगों को मारो या वट ऐसा कुछ, तो वो डायरेक्ट इंसाइटमेंट है ना फिर, काइंड ऑफ, तो ऑलरेडी मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, क्योंकि तू उधर है, ठीक है, ऐसे ही इधर पे मतलब ऐसे ही हवा से तो नहीं आया, तू कुछ करने गया है, तू उधर, राइट, तू उधर पर एग्जिस्ट अगर करता है, कोई तू पॉलिटिशियन है तेरे वो, टीम में है, तेरे ठीक है, फिनिश कर लूँगे थोड़ा, वो तेरे टीम में है वो, ठीक है, और मतलब लेट्स से एक्स वाई के बीच में दंगा लगने वाला है या ऐसा टेंस सिचुएशन है, तो तू तू वाई से है, लेट्स से, तो ऑलरेडी उधर गैदर्ड है, वो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तू है, और उधर सडनली तू अगर बोलता है, नहीं तो पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कि एक्स को मारो या वट एवर, तो आई थिंक तू मतलब रीजनेबली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि तू ऑर्गेनाइज करके उधर मतलब वो इंटेंट लेके गया है उधर, राइट, दंगा लगाने का। राइट। अब बोल। पर अगर कोई पॉलिटिशियन है और ऐसा वो कह रहा है कि फलाना ढिमकाना कम्युनिटी को जो है उन पे वायलेंस करो, ठीक है, और इमीडिएट उससे कोई वायलेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेट से वो स्पीच जो लोग देखे हैं और यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था वो स्पीच, और अगले दिन इंडिया में कई जगहों पर ऐसे मर्डर्स हुए जहाँ पे लोग वो स्पीच देखने के बाद वो हुए थे, मोटिवेट हुए थे अपने नेबर को मारने के लिए, तो वुड यू नॉट से कि दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए ऐसे स्पीचेस को? नहीं, उसको वेल देख, तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात नहीं होता, राइट, जब तू लीगैलिटी का बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल बहुत कुछ, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट, लेट्स से मैं कोई रास्ते में रैंडम कोई बच्चा को मैं बोल देता हूँ कि तू चूतिया है, अब ऑलरेडी में भी वो डिप्रेस था, उसके दिमाग में कोई इशू था, ठीक है, तो वो जाके सुसाइड कर लेता है, तो मेरा एक्शन रिस्पॉन्सिबल था वो थिंग होने का, ये बोल सकता है तू, राइट, तो मेरे एक्शन के बाद हुआ या फिर उसको ट्रिगर किया, ऐसा पॉसिबल है, राइट, उस रिस्पॉन्सिबल तो था मैं, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को जेल होना चाहिए, तो इधर तू बोल सकता है रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बात ये कि उसने खुद मर्डर नहीं किया ना, लेट्स से उसका बिलीव्स बोल रहा है और वो बिलीव्स में भी एबोरेंट है, ये एकदम डिस्गस्टिंग है, लेट्स से, ठीक है, और वो टीवी पे बोल रहा है, अब वो बिलीव सुन के कुछ लोग अगर उस पे एक्शन लेते हैं, तो वो प्राइमरीली मतलब उन लोगों का एक्शन जो है वो एक्चुअली केओस क्रिएट कर रहा है ना, जो भी उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, तो तो मुझे उनको जो तो लगता है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ राइट, लेकिन उनको हैवी पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो उन लोगों को मे भी मतलब जब रायट करने जा रहे हैं ऐसे लोग, तो मिलिट्री थमा दे उधर, मतलब गोली मार दे उन लोगों को इमीडिएटली, ऐसा कुछ, ठीक है, वैसा होता नहीं, राइट, इंडिया में ऑपोजिट लॉजिक काम करता है, जिसने स्पीच दिया उसको पकड़ते हैं, जो लोग राइट किया उन लोगों को पकड़ने का कोई ऐसा नहीं कि प्रोविजन नहीं है, लेकिन लॉ वैसे मतलब एक्ट नहीं करते पुलिस वाले वॉट एवर जो भी हो, जैसे कि ये मतलब जो कम्युनिटी जिसका का नाम नहीं ले सकते, तो उधर ऐसा सेट होता है, राइट,
तो तू कुछ बोल दिया, उससे ऑफेंड हो गए लोग, ठीक है? और मे बी रायट वगैरह हो गया, पुलिस पहले तेरे पास आएगा, ठीक है? इसने बोला था इसकी वजह से रायट हुआ। जो लोग एक्चुअली रायट किए, उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, वो लोग किधर भी गए, नोबडी गिव्स अ शिट। आई मीन कुछ लोग अरेस्ट होते हैं मे बी, लेकिन तेरे पीछे गए। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि तू जो बोला था मे बी एक फैक्ट बोला था या व्हाटएवर, तू मतलब इनसाइड भी नहीं कर रहा, राइट? लेकिन फिर भी देख अगेन, तू समझ रहा है कैसे? क्योंकि ये केस में भी तू रिस्पॉन्सिबल तो है, क्योंकि तेरा जो स्पीच था, वो जो कॉजल चेन है, उसमें से एक पार्ट है उसका, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राइट। तेरे को जेल होना चाहिए, और तू तो ऐसे थिंग्स को अच्छा बोल। अच्छा बोले, ठीक है। तो हम हाँ, कह रहे थे कि इंटेंट मैटर करती है ना यहाँ पर। जैसे आप बच्चे वाला एग्जांपल दिए, तो वहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको वहाँ पहुँचाना। हाँ, लेट्स से हम 30th फ्लोर पे हैं, मेरे साथ हाँ, एक बच्चा है और हम केयरलेस हैं थोड़े से, हाँ, और कोई हम केयरलेस हैं तो बच्चे को हम ध्यान नहीं दिए, बच्चा गिर गया बाढ़ जैसे, मर गया नीचे गिर के। हुँ, तो काइंड ऑफ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम थोड़े हुँ, केयरलेस थे। हुँ, बट मेरी पनिशमेंट उतनी सीवियर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुँ, अगर हम खुद ही पुश किए हैं उस बच्चे को, वहाँ भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं, बट वहाँ मेरा इंटेंट भी था उसको हार्म हुँ, कॉज करने का, उसको मारने का। हुँ, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि अब हमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि लोग हुँ, एटलीस्ट इंटेंशनली ऐसा कुछ काम ना करें। हुँ, तो अगर कोई पॉलिटिशियन इंसाइट कर रहा है वायलेंस कि इस हुँ, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारो क्योंकि ये एंटी नेशनल होते हैं, हुँ, तो अगले दिन पूरे इंडिया में ढेर सारे लोग मारे भी उस वजह से, कि मिलियंस ऑफ लोग देखे थे उसकी स्पीच को। हुँ, तो क्योंकि लोग फ्यूचर में ऐसा काम ना करें वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजन दिए जा सकते हैं। मेनली उसका इंटेंट था वहाँ पर ऐसा हुँ। कुछ कॉज करना। नहीं तो देख, तो आप समझ रहे पॉइंट? हाँ, इंटेंशन अच्छा पता करना बोल ले। मुश्किल है ना, मतलब क्योंकि वो तो हमेशा डिबेटेबल होगा उसको। ये प्रूफ करना कोर्ट में या फिर कहीं भी कि इसका इंटेंशन था या नहीं, हमेशा ही मुश्किल रहेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मतलब पर अगर एस्टेब्लिश होता है तो डेफिनेटली होगा ही, मतलब पर एस्टेब्लिश नहीं होता है तो फिर नहीं भी है रिस्पॉन्सिबल। हाँ, मतलब बात ये है कि देख, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब हीट ऑफ द मोमेंट पे बहुत कुछ बोल देते हैं। जैसे कि मैं तेरे को लेट्स से हीट ऑफ द मोमेंट बोल देता हूँ कि तेरे फैमिली को पूरा खत्म कर दूँगा या व्हाटएवर ऐसा कुछ, ठीक है? तो वो मेरा एक्चुअल इंटेंट है कि नहीं, तेरे को पता थोड़ी है। अब ऐसे थिंग में लेट्स से टीवी पे आ जाता है, तो वो एक सीरियस थ्रेट जैसे लेगा तू। जब तक मैं उसके बेसिस पे खुद एक्शन नहीं लेता हूँ, वो स्पीच के बिना, राइट? तब तक तो श्योर नहीं हो सकता। अब बहुत सारे केस तू ऑब्वियस एग्ज़ाम्पल्स दे सकता है, राइट? मे बी एक पर्सन का हिस्ट्री वगैरह देख के, कि ओके ये बहुत सालों से ऐसे थिंग्स बोल रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, दैट्स फाइन। लेकिन वो अगर खुद ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहा वायलेंस, तो उसको पनिशमेंट देके होगा भी क्या? कुछ होगा क्या? मतलब तेरा अगर ऐसा लॉ है हमारे देश में कि आप हाँ, वैसे स्पीचेस नहीं दे सकते हैं, तो हाँ, वो वैसे स्पीचेस नहीं देगा, कोई नहीं देगा वैसे स्पीचेस। हाँ, तो क्या होगा उससे? तो उस स्पीच से जो वायलेंस कॉज होगा वो नहीं होगा। ये तो अज़्यूम कर रहा है, राइट? जनरली लोगों के बीच में ऐसे जब एनमिटीज़ होते हैं, तो बस एक पर्सन के अंदर नहीं होता। बहुत सारे लोगों को वो एनमिटी है, वो बोल रहा है इसीलिए वो रेज़ोनेट कर रहा है ना। तो स्पीच को रिस्ट्रिक्ट राइट। करके तू वो एनमिटी जो है, उसको तू क्या बोलूँ, उसका एक्सप्रेशन दबा रहा है, लेकिन उसको एक्चुअली दबा नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि राइट, वायलेंस नहीं हो जाएगा। तो इंडिया का ही हिस्ट्री देख बिल्कुल। ले, ये तो इल्लीगल In बहुत fact, सालों से है। what would actually happen is it would be worse. It would be harder to detect how people are talking and how people are reacting. हाँ, राइट। इंस्टेड अगर ऑर्गेनाइजेशन ओपनली हो तो तो पुलिस को भी पता हो कि कौन कहाँ पर किस वे में क्या करने की कोशिश कर रहा है, किधर ये हो रहा है। हाँ, सो दे और कैन तेरे को पता ट्रैक। चलेगा कि ये एक्चुअली वो सोच रहा है, राइट? ऐसा सोचता है ये बंदा एक्चुअली, तो तेरे को पता राइट, चल गया। this is similar to the movie Minority Report. Have you guys heard of it? यस यस। हम्म। नहीं। तो एक मूवी है जिसमें टॉम क्रूज एक टीम के साथ में फ्यू ऐसे ऑटिस्टिक जीनियस लोगों को कोमा में रखा है जो फ्यूचर देख सकते हैं, और और उस उनके टाइम ब्रेन्स पे को सकते कंप्यूटर हैं। से कंट्रोल करके फोकस किया जाता है ऑन सर्टेन पीपल हु आर अबाउट टू कमिट मर्डर्स, and they predict that this guy is going to commit murder, and इनका टीम हेलीकॉप्टर से वहाँ ड्रॉप करता है और पकड़ लेता है उनको बिफोर दे कमिट मर्डर, and they have a record of the graph of murder rate goes from like peak to directly zero द डे ये लोग एक्टिव होते हैं। जीरो क्राइम मर्डर रेट इन अ प्लेस जहाँ पर कि कॉन्स्टेंटली, मतलब कि बिल्कुल ही डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ पर सब कोई ड्रग एडिक्ट हैं, होमलेस हैं, एवरीथिंग इज बैड, बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन मर्डर रेट स्पेसिफिकली जीरो है। ठीक है। हाँ,
तो वो इन अ वे थोड़ा मतलब कि इंटरेस्टिंग मूवी है। इसमें एक कन्वर्सेशन है जहाँ पर कि एक जर्नलिस्ट मूवी या पे कोई ज़्यादा मत पर्सन, जा, ठीक है, पॉइंट पे रह। एक पर्सन पूछता है उससे कि व्हाट इफ तुम ऐसे लोगों को रोक दो जो मर्डर करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन एक्चुअली नहीं करने वाले थे, इनको जेल में डालने का क्या पॉइंट है, ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं, हम लोग इंटेंट के बेसिस पे किसी को नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट इंटेंट, इट इज़ नॉट अबाउट साइकोलॉजी, हम लोग लिटरली फ्यूचर को ही देख रहे हैं, हुँ, ठीक है। एंड आई थिंक कि जो इंडियन सिस्टम है वो भी प्रॉब्ली खुद को ऐसा ही सोचता है कि ओके, हम लोग डायरेक्टली बस इसको ही रोक रोक देते हैं यार, मतलब कि मर्डर करने वाले उससे पहले ही रोक देते हैं ना, क्या दिक्कत है, मतलब हाँ स्पीच हो रहा है जब दे रहे हैं उसी समय ही रोक देते हैं। मतलब व्हाट इज द हार्म विद दैट? हम लोग को पता है कि अगर कोई स्पीच दे दिया तो वो करेगा ही, मतलब वी नो द फ्यूचर, ठीक है। मतलब अभी उसने स्पीच दिया है और उसका कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का, और इमीडिएट हार्म कोई हो भी नहीं रहा है, बट स्पीच सम दिया तो टाइम इन द इंटेंट होगा फ्यूचर ही 20 अकॉर्डिंग टू द लॉ। स्पीच दिया है तो इंटेंट होगा ही, और वो फिर सब कोई करेंगे ही, तो इसीलिए पहले ही रोक दिया जाए। जैसे इसके जोक पीछे वाला कोई अच्छा एग्जांपल सा था। थ्योरी नहीं है, हाँ, तू जैसे बोल राइट, रहा है। मतलब जैसे जोक है क्योंकि तो जोक में क्योंकि कोई अगर भी उसका इंटेंशन अगर गलत थ्योरी नहीं दे था देंगे ना। तो, अगर थ्योरी दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना कि बेसलेस आर्ग्यूमेंट है ये। अगर इसलिए लोग हिडन वे में ऐसी चीजें अपने ब्रेन में के अंदर बनाते हैं, अगर बहुत ऐसा ज़्यादा एक्सप्लिसिट। लॉजिकली सोच रहा है। अच्छा, तो मतलब क्या, इसको जस्टिफाई करने का ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट को लॉजिकली। हाँ समझ रहा हूँ, इसीलिए तो नहीं किया, लेकिन लोग खुद को तो जस्टिफाई करते हैं ना कि व्हाई वी नीड दिस। हाँ, वो कुछ भी बोल देंगे, वो एक्चुअल नहीं, वो एक्चुअल थिंग है कि लोग ऑफेंड हो जाते हैं और उन लोगों को नहीं चाहिए। या फिर कभी आया ये लॉ, कोई थिंक का रिएक्शन लेके। ऐसा हम्म हिस्ट्री होता है लॉज़ का। कुछ दंगा हो गया हम्म तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए तो वो लोग लॉ पास करती है। ऑल द टाइम होता है। अभी रिसेंटली हुआ हम्म वेस्ट बंगाल में, राइट? उन लोगों का कोई थीसिस हम्म वगैरह नहीं होता। बहुत सोच समझ के लॉज़ नहीं लाते पॉलिटिशियंस। राइट। तो दंगा होगा तो उस समय सोचे होंगे ना कि चलो नेक्स्ट टाइम दंगा ना हो, तो हम लोग एक नहीं, नहीं, ऐसा लॉ वो नहीं सोच बनाते रहे थे हैं वो लोग। वो लोग सोच रहे थे कि लोगों को कुछ दिखना चाहिए, हम लोग कुछ कि हम किए। लोग कुछ तो किए। हाँ, ओके ओके, वो एक्चुअल साइकोलॉजी है उसका, राइट? राइट। हाँ, बोल, सिड कुछ बोलने जा रहा था, बोल। हम तो कुछ बोलने जा रहे थे वो पुराने उस पे, वो तो अभी हट गया। अच्छा। जो अभी हम बोलेंगे वही बोलेंगे कि इस पे मोहक मंगल एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, हुँ, और वो कह रहा था कि ये पॉलिटिशियंस लोग ऐसे मैटर को इसलिए उछालते हैं, जैसे ये अभी हुँ, रणवीर अलाहाबादी वाला मैटर है। हुँ, देखा जाए तो ये नो मैटर है, कोई कोई मैटर है ही नहीं इसमें, राइट। देर इज़ नथिंग देयर। लेकिन पॉलिटिशियंस इसलिए इस पे बात कर रहे हैं बिकॉज दे प्रेफर टू डू थिंग्स जो कि विजिबल होता है। अगर वो हुँ, कोई भी काम करेंगे पॉल्यूशन के लिए, कुछ काम करेंगे वो, जिससे 10 हुँ, साल बाद इंडिया में पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है, उनके सिटी में, उनके स्टेट में पॉल्यूशन बहुत कम होगा, पीपल वुड नो अबाउट इट आफ्टर 10 ईयर्स। और हुँ, कुछ इमीडिएट इफेक्ट लोगों को दिखेगा नहीं। कभी कोई ऐसी चीज़ इसका इमीडिएट इफेक्ट हो भी, लेकिन वो लोगों को दिखेगा नहीं, न्यूज़ में नहीं आएगा वो। और ऐसी चीज़ों पे वो अगर न्यूज़ में आके ओपिनियन देंगे अपना, तो लोगों को दिखेगा, तो दैट इज़ बेटर फॉर देयर पब्लिसिटी। इट्स नॉट हाँ, लाइक राइट। दे जेन्युइनली केयर अबाउट दीज थिंग्स, वो तो वर्च्यू प्योरली सिग्नल कर रहे पॉलिटिकल हैं, इंटेंट होता है उनका। वर्च्यू सिग्नलिंग है, काइंड ऑफ। राइट। तो कंक्लूजन यही है कि मतलब कि जब तक इमीडिएट इफेक्ट ना हो तब तक रेगुलेट करना उसको बैड सेंस ही है, मतलब एकदम। वो मेरा ओपिनियन है वो। उनका ओपिनियन है, तो उनका ओपिनियन ये है कि अगर हेट स्प्रेड करे और हाँ, वायलेंस भी अगर इंसाइट करे, वायलेंस इमीडिएट ना हो, हाँ, तो भी वो अलाउ होना चाहिए। हाँ, और हाँ, ये जो वल्गैरिटी ऑप्शन वाली चीज़ें, तो ऑब्वियसली इस पर तो सभी लोग एग्री करेंगे कि अलाउ ही होना चाहिए। हाँ। राइट। कोई इसको लेके वो होना चाहिए, एक सेकंड। क्या लेके? हेलो। हाँ, वो थोड़ा गया है प्रॉब्लम, कुछ करने गया है। या हेलो। हाउ अबाउट पर्सनल लेवल पे गाली देना, एज एन मैं स्टेज पे खड़ा होके सोनिया गांधी को गाली दे रहा हूँ या से राहुल गांधी को गाली दे रहा हूँ, तो तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि वो उसका रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्या? नहीं। लिटरली नहीं, तूने ये इमेज देखा है? ट्रम्प को एक बंदी साइकिल चढ़ते हुए मिडिल फिंगर दिखा रही। नहीं देखा है। नहीं देखा भाई। तो देख, ये सब रेस्ट्रिक्ट करने से कुछ होता नहीं है। ये मतलब ऑलरेडी हम लोग के पास डेटा है। ये एक बड़ा थिंग है, क्योंकि यूएस एक कंट्री है जिधर ऐसे लॉज बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब बहुत ही लिबरल लॉज।
स्पीच को लेके एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन लोगों को ना उधर दंगे होते हैं, ना उधर मतलब सोसाइटी मॉरल हो गई या व्हाटएवर, ठीक है? लिटरली वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री है, राइट? अभी तो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी डेटा, ये सबसे कुछ नहीं होता है। तू यूएस में प्रेसिडेंट को गाली दे सकता है, उसकी फैमिली को लेके गाली दे सकता है, तो उसके चिल्ड्रन को लेके गाली दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है तू, कोई भी प्रेसिडेंट हो उसके बारे में। और डिस्पाइट बीइंग कैपिटलिस्ट कंट्री, वहाँ पे लिटरली बिजनेसेस को लोग गाली देते हैं। मतलब इस पे मूवीज बनी है जो लाइक डायरेक्ट बिजनेसेस को वो करती हैं, ब्लेम करती पैरोडी वगैरह हैं, करते हैं। काम लेते हैं। हम्म, फिर भी वो बैन नहीं आया था, वो भी अच्छी हाँ, बात है। मतलब सिर्फ गाली देने से थोड़ी बैन। गाली देना तो ट्रिवियल है ना, गाली देने से क्या होता है? तेरे को मैं स्टेज में उठ के गाली दे दूँ, तो क्या हो गया? तू भी मेरे को गाली दे। हाँ बट क्या होगा अगर जजेस को हम लोग गाली दे सकते हैं और काफी ज्यादा, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो जजेस को अगर तू गाली दे दे तो एकदम तुरंत तेरे को जेल हो जाएगा यार। मतलब जजेस सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, सबसे वो सबसे तो ज्यादा, कोर्ट में इवन अगर मोर करता है देन तो पॉलिटिशियन। आई थिंक। नहीं, बाहर भी करेगा तो भी मान ले कि तेरी फैमिली के अगेंस्ट किसी ने तेरे फैमिली के किसी बंदे को ये कर दिया, इम्प्रिजन कर दिया। अब तू उसको गाली दे रहा है, उसके अगेंस्ट उसको ये करेगा वो करेगा, तो धमकी देगा, तो ऑब्वियसली तेरे को जेल होगा। अभी क्या धमकी चल रहा देने था से भाई, तो होगा ही ऑब्वियसली। अतुल सुभाष वाले केस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस हाँ, वो हाँ। लोग उसका नाम ले लिए जज का, तो पुलिस उठा के उनको लेके जा रही है, लॉकअप कर रही है। तो ये बोल हो रहा रहा है, है। हाँ, पर्टिकुलर केस क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा। अतुल सुभाष के केस में भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना कि जो इंटेंशन था जो फैमिली का, वो प्रूव नहीं हुआ। बस वो लेटर लिख देने से, सुसाइड नोट लिख देने से होता नहीं है। अरे ये पता जब नहीं प्रूव हो जाएगा तो प्रोटेस्ट करना क्यों पड़ेगा भाई? अगर नहीं प्रूव हो प्रोटेस्ट जाएगा तो ऑलरेडी जजेस को जेल में होंगे ना। प्रोटेस्ट पहले करना पड़ रहा है, जब हम लोग क्यों एक्शन नहीं हो रहा है इसीलिए करना पड़ रहा है। नहीं नहीं सिंपल सी प्रोटेस्ट बात है। प्रोटेस्ट हाँ, बैन करना चाहिए, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ मैं एग्री करता हूँ, उनको वो फ्री स्पीच तो होना ही चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोर्ट में हाँ, एस्टेब्लिश करना चाहिए जो अतुल के साइड के लोग हैं। देख, हर कोई काइंड ऑफ प्रोटेस्ट फ्री स्पीच नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अगर रोड ऑलरेडी वगैरह ब्लॉक कर रहा है, बिजनेसेस वगैरह ये सब हैम्पर कर रहा है, तो वैसा प्रोटेस्ट लीगल नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। हाँ, बोल। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस वाले पे, ऑर्गेनाइजेशन वाले पे। हम्म, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि वो अगर एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स वगैरह पे तुम डायरेक्ट कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करके तुम वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हो। हाँ, हाँ, मतलब वो तो वायलेंस ऑर्गेनाइज करने का बात कर रहा था मैं। इधर वायलेंस पे ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, लेकिन तू मतलब डेली एक्शन, डेली रूटीन ये सब हैम्पर कर रहा, वो भी लीगल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा इन लोगों को क्यों उठाया है, मैं देखा नहीं हूँ। जनरली जो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब उसके लिए तेरे को उठाया है, ये बोलते हैं लोग जिनमें मतलब वो केस होता है एक्चुअली, राइट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो वो इधर प्रॉब्ली इन लोगों को अगर उठाया है जज का नाम लेने के लिए, प्रॉब्ली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उठाया है, और वो कितना जस्टिफाइड है वो देखना पड़ेगा मुझे इंडिविजुअली। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि जज ने पैसे लिए हैं, पैसा को क्लेम करना। क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि जज ने कोर्ट? पैसे लिए हैं। हाँ, बोल। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब तू कोर्ट ऑर्डर डिफाई कर रहा है इन एनी वे, या फिर कोर्ट का प्रोसीडिंग्स तू ये कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, तो ऐसे अच्छा, थिंग्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। क्योंकि फ्री स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में हम जो सुने हैं वो ये सुने हैं कि आप कोर्ट का जो फैसला आया उस पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, आपके पास राइट है उसका। हम्म, बट आप ये नहीं कर सकते कि जज ने, आप ये कह सकते हैं कि जज ने जो फैसला दिया वो गलत दिया। हम्म, बट आप ये नहीं कह सकते कि जज ने ब्राइबली लिया था, हम्म। घूस लिया था और तब उसने गलत डिसीजन, ये नहीं कह सकते आप। वो इलीगल है एज फार एज आई समझा, नो। हो सकता है। इसका रिलेटेड यूएस में एक केस है, पता है? क्या? आई थिंक एक 60s में कोई बंदा, उस पर केस चल रहा था फ्री स्पीच लेके ही। तो वो सुप्रीम कोर्ट पे एक प्लेकार्ड लेके गया था, प्लेकार्ड भी नहीं, मतलब एक बोर्ड ऐसे ही, मतलब गले में लटका के, फक द सुप्रीम कोर्ट या वट ऐसा कुछ लिख लिख के लेके गया था। गजब, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था पता है तेरे को? कि उसका राइट है कोर्ट में वो लेके आने का। गजब। सही है ना। ये यूएस है, विच राइट? कोर्ट? अच्छा, यूएस सुप्रीम का कोर्ट। कोर्ट। हम्म। नहीं नहीं, ये इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट। हम्म। तो ये यूएस है, राइट? यूएस का हिस्ट्री ये सब मतलब स्पीच के मामलों में बहुत इंटरेस्टिंग है।